अब जो आपका क्लास टेस्ट जो 6 है उसकी मैं आपको पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 11, 12 और इसके साथ जो मैंने आपको प्रार्थना पत्र लिखवाया था वो भी आपके टेस्ट में आएगा। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 है, ससुराल से शेख चिल्ली के साथ कौन आ रहा था? शेख चिल्ली के साथ उनकी बेगम आ रही थी। यह आंसर आपको लर्न करना है। शेख चिल्ली के साथ उनकी बेगम आ रही थी। प्रश्न नंबर 2, बाबा जी दुष्ट बिल्ली को मजाक क्यों चखाना चाहते थे? क्यों चखाना चाहते थे? क्योंकि वह खीर खा गई थी। इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। उसके बाद है वाक्य बनाओ। वाक्य आपको बनाना है। यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें जो ये जो शब्द हैं यह वाक्य जो है उल्टे सीधे दिए हुए हैं। जैसे उसकी खीर दिन खाने की सोची उसने। उसकी खीर दिन खाने की सोची उसने। तो अब इसको हमको सही लिखना है। उस दिन उसने खीर खाने की सोची। उस दिन उसने खीर खाने की सोची। नंबर 2, मौसी मुंह लार कैसे बिल्ली लगी टपकने। अब इसको हम सीधे कैसे लिखेंगे? बिल्ली मौसी के मुंह से लार टपकने लगी। इस प्रकार आपको सेंटेंस मेकिंग या सेंटेंस फॉर्मेशन सही वाक्य बनाना आपको आना चाहिए। समान अर्थ वाले शब्द। गांव। अब गांव को हम और क्या बोलते हैं? देहात। पुरानी। पुरानी को हम बोलते हैं प्राचीन। इस प्रकार ये जो रिवीजन करवाया है ये और प्रार्थना पत्र, और अभी मैं आपको एक बार इसको फिर से समझा देती हूँ कि ससुराल से शेख चिल्ली के साथ कौन आ रहा था? शेख चिल्ली के साथ उनकी बेगम आ रही थी। बाबा जी दुष्ट बिल्ली को मजाक क्यों चखाना चाहते थे? क्योंकि वह खीर खा गई थी। वाक्य बनाओ। उसकी खीर दिन खाने की सोची उसने। उस दिन उसने खीर खाने की सोची। मौसी मुंह लार कैसे बिल्ली लगी टपकने। बिल्ली मौसी के मुंह से लार टपकने लगी। फिर समान अर्थ वाले शब्द। गांव, देहात, पुरानी, प्राचीन। इसके आगे का मैं अभी आपको बुक में या कॉपी में समझा रही हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। ये कौन सी बड़ी ई की मात्रा है? अब यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं दुबला, पतला, घोड़ा और ताला, इनको हमको क्या करना है? इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा करके और ये शब्द आपको कंप्लीट करना है। दुबली, पतली, घोड़ी और ताली। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है आपका विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले जो शब्द है वो आपको लिखना है। गरम, ठंडा, रोज, कभी कभी, दिन, रात, सारी, कम। बोलते हैं हम बहुत सारी, उसका विलोम शब्द क्या होगा? कम। अंदर, बाहर, खुशबू, बदबू। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन भी आपको लर्न करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कि अपनी कक्षा अध्यापिकाओं को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। ये जो प्रार्थना पत्र मैंने आपको पहले में जो समझा चुकी हूँ, इसमें आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर दिनांक डालना है। फिर सेवा में जैसा तरीका मैंने बताया है वैसा ही आप अपनी टेस्ट की कॉपी में लिखेंगे। और जो प्रार्थना पत्र लिखना है आपको अलग वाले पेज पर लिखना है, बीच में कहीं भी शुरू उसको नहीं करना है। सेवा में श्रीमती कक्षा अध्यापिका महोदया, फिर यहाँ कॉमा लगाना है। सहोदय कॉन्वेंट, बड़ोली हौज, फिर कॉमा, देपालपुर, मध्य प्रदेश। ऐसे आपको पूरा व्यवस्थित लिखना है। फिर यहाँ आपको विषय लिखना है, बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब हमको किसका लिखने के लिए? कक्षा अध्यापिका महोदया को दिया है, आदरणीय मैम।
निवेदन है कि मुझे विगत 2 दिनों से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसके बाद पूर्ण विराम, अतः मुझे 2 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ नीचे आएगा धन्यवाद और इस साइड आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अगर आप बॉय हैं तो छात्र लिखेंगे और गर्ल है तो छात्रा लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम पूरा लिखना है, जैसे आपका जो भी नाम हो सरनेम के साथ में आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा कौन सी कक्षा में है और उसका सेक्शन क्या है ये आपको लिखना है ना। इस प्रकार ये जो प्रार्थना पत्र मैंने आपको जो कॉपी में जो समझाया है अभी, इसी प्रकार से आपको रेड लाइन से टच करके लिखना है, कंप्लीटली विषय लिखना है। फिर यह मैटर ऐसे ही आएगा, उसके बाद नीचे धन्यवाद और इस साइड में आपका आज्ञाकारी छात्र और छात्रा जो भी है वो आपको लिखना है। इस प्रकार ये आपका जो टेस्ट का रिवीजन है यह कंप्लीट हो रहा है।